हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जूली प्रेगनेंसी केयर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम यूट्यूब पे तो जितने भी वीडियो देखते हैं वो लड़का होने के ही सिम्टम्स ज़्यादातर दिखते हैं, पर गर्ल्स की कुछ सिम्टम्स बताइए। क्योंकि हमारी एक लड़की और एक लड़का है, तो मेरे दोनों प्रेगनेंसी में अलग अलग सिम्टम्स रहे हैं। बहुत सारे महिलाओं के साथ ये होती है कि दोनों का सिम्टम सेम होता है और जेंडर अलग अलग होता है, लेकिन हमारे साथ दोनों में अलग अलग सिम्टम्स रहे हैं। दोनों बच्चे में कुछ भी मैच नहीं किया है। तो मैंने अपने चैनल पे एक बेबी बॉयज़ का सिम्टम्स वीडियो में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। आज मैं बेबी गर्ल का डालूँगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर ये किसी में नहीं मैच करता है तो प्लीज़ आप मुझे गलत वे में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो देखिए सारे सिम्टम्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये जो वीडियो बनाने का मतलब है, ये मेरा जेंडर में लिंग भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। तो अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, मैं जैसे ही गर्भवती हुई थी तो उसमें मेरा क्या हुआ था कि पहला 3 महीने मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ भी खाना चाहती थी तो वोमिटिंग हो जाती थी और मुझे मीठा बहुत पसंद था। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप एक लड़की की माँ बनने वाली हैं, आपने एक लड़की को कंसीव किया है, बेबी गर्ल को, तो आपको मीठा बहुत पसंद आएगा। बहुत लोगों के साथ ये उल्टा होता है कि मीठा पसंद है लेकिन बेबी बॉय होता है। लेकिन ये जो सिम्टम्स है ना, ये बहुत सारे लोगों में ये चीज़ें मैच करती है। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि जिसे मीठा पसंद है, बेबी बॉय हुआ है। तो ये चीज़ मेरे साथ सही हुआ है। मुझे सच में मीठा बहुत पसंद था। मैं सुबह उठती थी और 1 गिलास शरबत को मैं पी लेती थी घोर के चीनी में, लेकिन वो पचता नहीं था। जस्ट वो मीटिंग मैं कर देती थी। तो पहला 3 महीने कुछ भी खाती थी तो वो बिल्कुल भी पचता नहीं था। 3 महीने में बहुत ज़्यादा परेशान रही। चौथे महीने से मैं सब कुछ खाने लगी और सारी जो गंध वाली समस्या, वोमिटिंग वाली समस्या, ये सारा समस्या से मुझे निजात मिल गया और मैं सब चीज़ खाने लगी। लेकिन उस पूरी प्रेगनेंसी में मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें मेरे लक्षण थे। पूरे 9 मंथ मुझे इतना मीठा खाया कि मेरे बेबी होने के बाद भी मुझे मीठा खाने की लत नहीं गई। तो पहला सिम्पटम्स मैंने आप लोग के साथ क्लियर किया कि मुझे मीठा बहुत पसंद था। दूसरा सिम्पटम्स जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहा, मुझे पूरे प्रेगनेंसी में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुए। वही मेरे बेटे के टाइम पे बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुए थे। इस चीज़ को मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि अगर बेटे के टाइम पे भी हेयर फॉल होता तो मैं इसे एक सिम्टम्स के तौर पे नहीं लेती। लेकिन मैंने अपने साथ जस्ट अपोजिट देखा। बेटी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, बाल एकदम रूखे बेजान हो गए थे और बेटे के टाइम पे जो भी हेयर फॉल हो रहा था उस समय अचानक से रुक गया और बाल एकदम सिल्की और शाइनी हो गए थे। ये समस्या मेरे साथ एकदम रही। तीसरी समस्या है मुझे कमर दर्द, बेचैन कमर दर्द मुझे इतना ज़्यादा रहा, बैक पेन, इतने ज़्यादा मैं परेशान रही अपनी बेटी के टाइम पे। और बेटे के टाइम पे बैक पेन से थोड़ी राहत हुई थी, लगभग दोनों में फिर भी हुए थे, लेकिन बेटी के टाइम पे ज़्यादा हुए थे। चौथा सिम्टम्स मूवमेंट। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा हलचल होती है, दिन रात जैसे लग रहा है धूम धड़ाक अंदर में ये हो रहा है, आपको बेबी हमेशा किक मार रहा है, बहुत ज़्यादा चुलबुल है, तो वो भी एक बेबी गर्ल के बहुत बड़े सिम्टम्स हैं। अब मैं बात करती हूँ चौथे सिम्टम्स की। देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। मेरे बेबी गर्ल के समय पे मुझे वेजाइना में दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, जिसके लिए मैं डॉक्टर से भी दिखाने गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे 5 टैबलेट जैसा कुछ दवाई दी थी, जिसको बोली थी कि रात में सोने के समय वेजाइना में इसे इंसर्ट करके सो जाना है, आपको ठीक हो जाएगा। पर उस दवाई से भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। लेकिन बेटे के टाइम पे ये वेजाइना का दर्द बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा मैंने कुछ भी समस्या नहीं देखा। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट सिम्पटम। मेरा क्या हुआ था कि बेटे के टाइम पे मेरे पैर बिल्कुल फूल गए थे, सूज गए थे, पैरों में ऐंठन अकड़ाहट होती थी। पर बेटी के टाइम पे मुझे पैर फूलना ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। उसके बाद का सिम्पटम्स है कि मैं बेटे के टाइम पे बेटे के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। मुझे लगा ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन बेटी के टाइम पे किसी न किसी समस्या से मैं परेशान रही। कभी ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, कभी वोमिटिंग, कभी उल्टी, कभी वेजाइना का पेन, किसी न किसी प्रकार से मैं समस्या से थी। लेकिन बेटे के टाइम पे इस तरह का कोई समस्या नहीं हुआ था।
अब मैं अगले सिम्टम्स और लास्ट सिम्टम्स की बात करती हूँ। चेहरा मेरा बेटी के टाइम पे बहुत सुंदर, सिल्की एंड शाइनी हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेटी के टाइम पे चेहरा ख़राब हो जाता है क्योंकि बेटी ब्यूटी चुरा लेती है। लेकिन मैं अपने प्रेगनेंसी से पहले भी यही चीज़ें हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटी के टाइम पे इंसान सुंदर होता है, बेटी के टाइम पे सुंदर नहीं होता है और काला हो जाती है। तो ये चीज़ें मेरे साथ तो सही हुई क्योंकि मैं तो यही सुनी थी पहले से भी। ऐसा तो मैं किसी के मुँह से नहीं सुनी थी यूट्यूब के अलावे कि बेटी के टाइम पे आदमी काला हो जाता है। मैं तो यही सुनते आई हूँ कि बेटी के टाइम पे और सुंदर हो जाता है, तो मेरे साथ ये चीज़ें सही हुई थी। मैं बेटी के टाइम पे बहुत ज़्यादा काला झाइयाँ हो गई थी, मेरे गर्दन पे ब्लैक ब्लैक निशान हो गए थे, लेकिन बेटी के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये सारे हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।